नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके इस चैनल शॉर्ट एंड फैक्ट में। दोस्तों, आज हम आपके सामने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब लेकर आए हैं जो कभी न कभी आपके दिमाग में उठते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, नाभि में रुई कहाँ से आती है? सवाल नंबर 2, आखिर चींटियाँ लाइन में क्यों चलती है? सवाल नंबर 3, अगर फांसी देते वक्त रस्सी टूट जाए तो क्या होगा? सवाल नंबर 4, कुत्ते कार के टायर या खंभे पर ही हल्के क्यों होते हैं? दोस्तों, यदि आप इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, नाभि में रुई कहाँ से आती है? दोस्तों, अक्सर आपने गौर किया होगा कि हमारी नाभि में रुई जैसा मटेरियल अपने आप ही बन जाता है, पर क्या आपको पता है कि ये रुई कहाँ से आती है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल नाभि में रुई जैसी चीज़ बनने के 4 कारण होते हैं। नाभि का आकार, हमारी स्किन के डेड सेल्स, हमारे पेट पर उगने वाले बाल और कपड़े के फाइबर। जब कपड़े का फाइबर हमारी नाभि से रगड़ता है तो हमारी नाभि की बनावट कुछ इस प्रकार होती है कि वो उस फाइबर को अपने अंदर समेट लेती है। हमारी स्किन के डेड सेल्स जब बाल के साथ मिलते हैं तो वे बैक्टीरिया पैदा करते हैं और इस कारण नाभि में रुई जैसी चीज़ का निर्माण होता है। इसलिए जो लोग अपने आप को अच्छी तरह साफ रखते हैं या फिर जिनकी नाभि के पास बाल नहीं होते, उनकी नाभि में रुई जैसी चीज़ नहीं बनती है। सवाल नंबर 2, चींटियाँ हमेशा लाइन में क्यों चलती है? दोस्तों, आपने अक्सर अपने घरों के आसपास चींटियों को देखा होगा। चींटियाँ बहुत ही व्यस्त प्राणी होती है, वे सोती नहीं है क्योंकि इनके पास आंखें नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इनके पास आंखें नहीं होती तो ये एक लाइन में कैसे चलती है? चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। दरअसल चींटियों में कुछ ऐसी ग्रंथियाँ पाई जाती है जिससे फेरोमोन नामक रसायन निकलता है। रसायन के कारण चींटियाँ एक दूसरे के संपर्क में रहती है। जैसा कि आपको पहले बताया कि चींटियों के पास आंखें नहीं होती, लेकिन ये अपने एंटीना की वजह से सूंघ सकती है। जब रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो वह फेरोमोन नामक रसायन रास्ते में छोड़ते जाती है। इस रसायन को सूंघते हुए भी बाकी चींटियाँ उसके पीछे चलती जाती है। इस तरह उनकी एक लाइन सी बन जाती है। सवाल नंबर 3, फांसी देते वक्त अगर रस्सी टूट जाए तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि फांसी की सज़ा सबसे बड़ी और अंतिम सज़ा है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। अभी भी इसे बहुत बड़े अपराधों के लिए दी जाती है। फांसी की सज़ा देने वाला जल्लाद फांसी देने से पहले पूरी तैयारी कर लेता है। पर क्या आप जानते हैं कि यदि फांसी देते वक्त रस्सी टूट जाए तो क्या होगा? अपराधी की सज़ा माफ़ हो जाएगी? तो चलिए जानते हैं। यदि फांसी देते समय रस्सी किसी कारणवश टूट जाए तो अपराधी की सज़ा माफ़ बिल्कुल नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फांसी के ऑर्डर पर साफ साफ लिखा होता है, हैंग टिल डेथ। इसका मतलब अपराधी को तब तक रस्सी से लटकना होता है जब तक उसकी जान ना निकल जाए। यदि रस्सी टूट भी जाए तो फौरन उसे दूसरी रस्सी से लटकाया जाता है। वैसे रस्सी का टूटना वास्तव में असंभव है, क्योंकि जब जल्लाद रस्सी तैयार करता है तो अपराधी के वजन के बराबर पत्थर को लटका कर दिखाया जाता है। उसके बाद ही अपराधी को फांसी पर लटकाया जाता है। सवाल नंबर 4, आखिर कुत्ते कार के टायर या खंभे पर ही हल्के क्यों होते हैं? दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कुत्ते कार के टायर या खंभे पर ही हल्के होते हैं। दरअसल ऐसा करने के पीछे एक सामाजिक कारण ही होता है। ऐसा करके कुत्ते दूसरे कुत्ते के लिए अपनी गंध छोड़ जाते हैं। सामान्य रूप से कुत्ते पेशाब करने के लिए ऐसी जगहों को ज़्यादा महत्व देते हैं जो सीधा खड़ा हो। इससे उनका निशाना सटीक बैठता है और वो आसानी से हल्के हो लेते हैं। इतना ही नहीं, वे इस अनोखी क्रिया से दूसरे कुत्ते के लिए उनकी नाक की ऊंचाई पर ही पेशाब की गंध छोड़ जाते हैं। पेशाब की गंध वर्टिकल सतह पर ज़्यादा देर तक मौजूद रहती है, बजाय क्षितिज सतह के। उनकी इस आदत से दूसरे कुत्ते को अपने इलाके की जानकारी देते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि वे दूसरे कुत्ते को अपने क्षेत्र से परिचित कराते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।